नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपने YouTube चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बिहार डीएलएड की काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज का ये सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 10 होगा। इसके पहले हम 9 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा। बिहार डीएलएड के नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराए हैं, पढ़े वहीं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए हम उसी को कवर कर रहे हैं जो एग्जाम में आने की 100% गारंटी है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली शाम को 5 बजे हम सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं और 7:30 बजे रात को हम एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है। तो जो सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत किससे ज्ञात होती है? तो आभूषणों से, मोहरों से, कि मूर्तियों से, कि खिलौनों से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए और अपने स्कोर बताइएगा। लास्ट में स्कोर आपका 20 में से स्कोर कितना आ रहा है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। बस हम जितने भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं हिंदी और सोशल साइंस का, बस इतना ही देखकर आपको जाना है, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। बस इतने ही में से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। बस इतना आप कवर कर लीजिएगा जितना हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी मोहरे से। तो सिंधु घाटी लिपि की शून्य स्रोत ज्ञात कैसी होती है? तो मोहरों से ज्ञात होती है, यानी बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में है? यानी ऐसा कौन सा वेद है जो गद एवं पद दोनों है? तो ऋग्वेद, कि अथर्ववेद, कि यजुर्वेद, कि सामवेद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी यजुर्वेद हो जाए, जो गद एवं पद दोनों वेद है। कौन सा वेद है? यजुर्वेद है, जो गद एवं पद दोनों है, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कौटिल्य का संबंध निम्न में से किस विश्वविद्यालय से था? तो आपको बताना है जो कौटिल्य था उसका संबंध किस विश्वविद्यालय से था। तो वैशाली से, कि नालंदा से, कि पाटलिपुत्र से, कि तक्षशिला से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंध था। तो कौटिल्य का संबंध किससे था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से था, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो किस सिख गुरु ने जहांगीर को मृत्यु दंड दिया था? तो गुरु हरिकिशन, कि गुरु तेग बहादुर, कि गुरु गोविंद सिंह, कि गुरु अर्जुन देव। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली शाम को 5 बजे प्रैक्टिस सेट देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी गुरु अर्जुन देव ने सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? तो नूरजहां बेगम ने, कि रजिया सुल्तान ने, कि गुलबदन बेगम ने, कि जहां आरा बेगम ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी गुलबदन बेगम ने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था, यानी लिखे थे, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सती प्रथा निषेध किया गया। तो सती प्रथा को कब मुक्त कर दिया गया आपको बताना है। तो 1809 में, कि 1829 में, कि 1929 में, 1947 में।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए। सती प्रथा का निषेध किया गया, कब किया गया था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वो भी इसे करेक्ट हो जाएगा, यानी 1829 में किया गया था। वो भी इसे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे, कि एनी बेसेंट, कि लोकमान्य तिलक, कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कैंसिल गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इसे करेक्ट हो जाएगा, यानी एनी बेसेंट थे। जब 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट हो जाएगा, वी इसे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, कि जवाहरलाल नेहरू, कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कि दादा भाई नौरोजी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कैंसिल करिए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कैंसिल लगाइए आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए डी इसे करेक्ट हो जाएगा, यानी दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, यानी डी इसे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो आपको बताना है जो वंदे मातरम होता है उसका प्रथम संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष, कि रविन्द्रनाथ टैगोर, कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कि रास बिहारी बोस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल करिए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी अरविंद घोष हो जाएगा। तो वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थी? तो अरविंद घोष हो जाएंगे। अगर पूछ देगा वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछ रहा है वंदे भारत के प्रथम संपादक कौन है? तो अरविंद घोष हो जाएगा, यानी ए इज इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछ देगा वंदे भारत के लेखक कौन थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया था, यानी कब अपनाया था? भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो 15 अगस्त 1947 को, कि 24 जनवरी 1950 को, कि 26 जनवरी 1950 को, कि 24 नवंबर 1949 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल करिए आप लोग फटाफट। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप है उसमें सेंड कर दीजिएगा और जितने भी भाई बहन दोस्त बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उसके पास ये वीडियो जरूर सेंड कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा, यानी 24 जनवरी 1950 को क्या कहते थे? भारत सरकार ने राष्ट्रगान को अपनाया था, यानी बी इज करेक्ट हो जाएगा। यानी अधिग्रहित कब किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को, बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन आपको बताना है किसने किया था? तो बी.डी. सावरकर, कि चंद्रशेखर आजाद, कि सरदार भगत सिंह, कि रास बिहारी बोस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ओ बी से करेक्ट हो जाएगा, यानी चंद्रशेखर आजाद हो जाएगा। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने किया था, बी इसे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का है उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। जो उच्चतम न्यायालय होता है वह भारत की पहला महिला न्यायाधीश कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित, कि उषा मेहता, कि सुधा कुलकर्णी, कि एम फतिमा बीबी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी एम
फातिमा बीबी हो जाएंगे। क्या उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो एम फातिमा बीबी हो जाएंगे, यानी डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा, इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है? तो आपको बताना है इनमें कौन सा ऐसा है तो व्यावसायिक खेती नहीं है। वाणिज्यिक अनाज की मिश्रित की कार्बनिक की वृक्षारोपण। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। कार्बनिक है जो व्यावसायिक खेती के अंतर्गत नहीं आता है, यानी सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब क्या आता है तो व्यावसायिक कृषि के अंतर्गत आता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बनिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का है, मतदान सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? तो आपको बताना है मतदान सूची का जो परीक्षण होता है वह कितने वर्षों में होता है। तो 6 वर्षों में कि 10 वर्षों में कि 5 वर्षों में कि 2 वर्षों में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी इज करेक्ट, यानी 5 वर्षों में मतदान सूची का परीक्षण किया जाता है, यानी 5 वर्ष में किया जाता है, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव हुआ है? तो बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7.89% कि 7.22% कि 6.4% कि 7.84%। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कैंसिल गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 7.84% बिहार में भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है, यानी 7.84% हो जाएगा, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है, भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है, यानी किस रूप में जाना जाता है? तो सकल फसल क्षेत्र के रूप में कि कृषि योग्य बंजर भूमि की वर्तमान प्रति की चराई भूमि। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कैंसिल लगिए आप लोग फटाफट। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी वर्तमान प्रति हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है कि लोकसभा जो होता है वह इंग्लैंड में किस नाम से जाना जाता है? तो प्रतिनिधि सभा की उच्च सदन की हाउस ऑफ कॉमन्स की लॉर्ड्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कैंसिल लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है इंग्लैंड में लोकसभा को, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बिहार स्पेशल से। तो आपको बताना है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, यानी सबसे अधिक वर्षा किस जिला में होता है? तो किशनगंज, पटना की बांका की भागलपुर में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होता है, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो आपको बताना है कि संसार में सबसे ऊंची सड़क कहाँ से कहाँ तक है। तो मनाली से लेह तक कि लद्दाख उमलिंग ला दारा कि शिमला से लेह तक कि कश्मीर से लद्दाख तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी लद्दाख उमलिंग लादरा हो जाएगा, जो सबसे ऊंची सड़क है। संसार की सबसे ऊंची सड़क कौन सा है? तो लद्दाख उमलिंग लादरा हो जाएगा, यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपना स्कोर बताइएगा, आपका स्कोर 20 में से कितना आ रहा है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्रीय योजना किसने प्रस्तुत की थी? जब प्रथम विश्व युद्ध के जब समाप्त हो गया था तो 14 सूत्रीय योजना किसने प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड जॉर्ज ने कि विंस्टन
चर्चिल ने, कि जॉर्ज किलएस ने, कि वुड्रो विल्सन ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए डी इज करेक्ट हो जाएगा। यानी वुड्रो विल्सन ने प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 14 सूत्रीय आयोजन की प्रस्तुत किया था। यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहले शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर पहली बार आया है मेरे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली हम शाम को 5 बजे क्या कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं बिहार डीएलएड के लिए, और 7:30 बजे रात को हम क्या कर रहे हैं, तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं मस्त तरीके से। तो चलिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।